कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश, डोडा में फ्लैश फ्लड। डोडा में फ्लैश फ्लड की वजह से तबाही, मलबे की चपेट में आए घर। फ्लैश फ्लड से स्कूल की इमारत को नुकसान, पूरे इलाके में फैला है मलबा। देहरादून में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, माल देवता में फिर से भूस्खलन जैसे हालात। मौसम विभाग का अलर्ट, देहरादून सहित 7 जिलों में हो सकती है भारी बारिश। मध्य प्रदेश के उज्जैन में उफान पर शिप्रा नदी, मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ में डूबे कई मंदिर। मंदिरों के डूबने से श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए रोका गया। पुजारी बोले, कई सालों बाद देखी ऐसी आसमानी आफत। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में तिब्बत सीमा से सटे इलाकों में बाढ़ से लोगों के घरों और बागीचों को भारी नुकसान। किन्नौर में नदी नाले उफान पर। शांगो गांव में खांगो गोम्पा फुटब्रिज बहा, मलबा आने से घरों को पहुंचा नुकसान। हिमाचल के कांगड़ा में बारिश के बाद बर्बादी का मंजर, खोली इलाके में बारिश और बाढ़ के बाद तबाही। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाढ़ का हाहाकार, रिहायशी इलाकों में घुसा कई फीट तक पानी। चंद्रपुर में नदी और गली में खत्म हुआ फर्क, 4 से 5 फीट तक पानी भरने से घरों में कैद होने को मजबूर लोग। चंद्रपुर में एनडीआरएफ की टीम बनी देवदूत, लोगों को घरों में पहुंचाया जा रहा है जरूरी सामान। निचले इलाकों में लोगों का पलायन जारी। महाराष्ट्र के वर्धा में बाढ़ से बर्बादी, हिंगन घाट इलाके में लगातार बारिश के बाद बिगड़े हालात। अमरावती में लगातार बारिश से गिरा घर। चांदूर बाजार तहसील में दीवार और छत गिरने से मां बेटी की दर्दनाक मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। लगातार बारिश के बाद महाराष्ट्र के चंद्रपुर के तेलंगाना का संपर्क टूटा। 13 जुलाई से बंद है स्टेट हाईवे। बाढ़ की जद में आया वर्धा नदी पर बना पुल। इराई डैम के 7 दरवाजे खोलने से वर्धा नदी में आई है बाढ़, आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित। तेलंगाना और महाराष्ट्र जोड़ने वाले स्टेट हाईवे पर 6 दिन से फंसी थी हजारों गाड़ियां। ट्रैफिक क्लियर होने में लगे 2 दिन। तीसरे दिन भी अकोला और अमरावती में धुआंधार बारिश। पूर्णा नदी का दिख रहा है रौद्र रूप। हैदराबाद दिल्ली नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद। वर्धा में बाढ़ के चलते निचले इलाकों में डूबने का खतरा बन रहा है। एसडीआरएफ ने किया हिंगन घाट से 479 परिवारों का रेस्क्यू। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में लगातार बारिश से बड़ी मुसीबत, सड़क पर सैलाब के बीच चल रही हैं गाड़ियां। वाशिम जिले के कारंजा शहर में 2 दिन से भारी बारिश। वानीपुरा और बीबी साहब इलाके में लोगों के घरों तक गिरी दीवार। दादर नागर हवेली में लहरों का दिखा रौद्र रूप, लहरों के टकराने का वीडियो आया सामने। दादर नागर हवेली में एक शादी समारोह में लहरों ने डाला खलल। 25 फीट ऊंची लहरों से बाल बाल बचे लोग। एक सप्ताह बारिश नहीं होने पर बांदा को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। डीएम ने की बैठक, नहर से तालाब में पानी भेजने का फरमान। गुजरात में बारिश की मुसीबत बरकरार, अगले 24 घंटे तेज बरसात का अनुमान। अहमदाबाद में बारिश के बाद शहर में जल जमाव, पौष इलाकों में भर गया है पानी। गुजरात में बाढ़ और बारिश में अब तक 70 की गई जान। नवसारी वलसाड जिले बुरी तरह से प्रभावित। गुजरात के खेड़ा जिले में नाडियाड में भारी बारिश, कई अंडरपास और सड़क पर जल जमाव। अलर्ट के बीच सिरक पुलिस ने दामस और सुबली बीच को फिलहाल पर्यटकों के लिए किया बंद। गुजरात में भारी बारिश से फसलों को नुकसान। नवसारी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में 100 करोड़ से ज्यादा की फसल का नुकसान। सर्वे में नवसारी जिले के 387 गांव बाढ़ से प्रभावित, करीब 7000 हेक्टेयर जमीन पर आसमानी आफत। नदी किनारे बसे 123 गांव में ज्यादा तबाही। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बारिश से आफत, मोहनपुरा डैम का जलस्तर बढ़ा। उत्तराखंड के चमोली में बारिश से बर्बाद हुआ पंचखाली मोटर मार्ग, 13 दिन बाद भी बाधित, लोगों को हो रही है काफी मुश्किल। उत्तराखंड के बागेश्वर में बारिश के बाद लैंडस्लाइड, कपकोट में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग के ऊपर जमीन धसी, पानी के रिसाव से दहशत। एमपी के बैतूल में जान जोखिम में डालकर उफनती नदी का पुल पार कर रहे हैं लोग। लगातार बारिश के बाद बाढ़ का खतरा मंडराया। बैतूल में स्कूल के बच्चे उफनती नदी पार करने को मजबूर। हादसे की आशंका के बीच एसपी ने कहा पुलिस के जवान होंगे तैनात। कर्नाटक के मैंगलुरु में हाईटाइड में बह गया पनाबुर बीच, तट के किनारे लगे टेंट भी बहे। महाराष्ट्र के ठाणे में भादसा नदी के किनारे
साफ करते नदी में बही महिला, लाइफ गार्ड ने बचाई महिला की जान। बद्रीनाथ धाम में मूसलाधार बारिश, अलकनंदा नदी का बढ़ा जलस्तर, प्रशासन की एडवाइजरी, मौसम देखकर करें यात्रा। आज दिल्ली के लेडी हार्डिंज अस्पताल का दौरा करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव में 75 दिन के लिए फ्री बूस्टर डोज का अभियान का लेंगे जायजा। जेपी नड्डा डोज लगवाने वाले लोगों से लेंगे फीडबैक। लेडी हार्डिंज में स्वास्थ्य कर्मियों और मीडिया कर्मियों से करेंगे संवाद। भारत में हासिल की गई 200 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि, बिल गेट्स ने इस पर पीएम मोदी को दी है बधाई। संसद में आज मानसून सत्र का तीसरा दिन, आज फिर हंगामे के हैं आसार। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, संसद में कांग्रेस आज फिर उठाएगी महंगाई का मुद्दा। सोनीपत में महिला ड्रग तस्कर गिरफ्तार, पैसे के लालच में बनाया महिला को नशा तस्कर। बाड़मेर में 2 ट्रेलर आपस में भिड़े, एक शख्स की जिंदा जलने से मौत। हादसे में 2 लोग जख्मी, जलते ट्रेलर की वजह से 4 घंटे तक सड़क जाम रही। एमपी के खरगोन में 80 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, पत्नी के मायके जाने से था नाराज। यूपी के हापुड़ में डीबीटी फोटो के लिए 2 छात्राओं की ड्रेस उतरवाने वाली दोनों टीचर्स सस्पेंड, केस दर्ज। दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने कई घंटे बाद आग पर पाया काबू। अमृतसर में मलेशिया से एक एनआरआई महिला के साथ डोंगी बाबा ने किया धोखा, बच्चे को ठीक करने के नाम पर ठगे 3 लाख, केस दर्ज। बिहार के गोपालगंज पुलिस ने अवैध रूप से लाई जा रही 3 क्विंटल चांदी बरामद की, दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी। कानपुर में बंदरों के आतंक से परेशान व्यापारियों ने पुलिस आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, रिहायशी इलाकों में बंदरों की है दहशत। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक किसान ने सड़क की दुर्दशा के बाद ट्रैक्टर से जोती जमीन, सड़क पर धान की बुआई का वीडियो वायरल। एमपी के खंडवा में अपनी हार पर भी पार्षद प्रत्याशी ने निकाला जुलूस, जमकर नाचा प्रत्याशी, वीडियो वायरल। यूपी के मुरादाबाद में फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल समेत 4 के खिलाफ वारंट जारी, साल 2017 का है मामला। आरोप के मुताबिक अमीषा पटेल ने एक शादी समारोह में आने के लिए मांगे थे 11 लाख रुपए, कोर्ट में नहीं हाजिर होने पर वारंट जारी। कानपुर में पौष इलाके में 16 दुकानों पर अवैध कब्जा करने के आरोप में मुख्तार बाबा के भाई समेत 6 के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के बांदा में इंटर कॉलेज की जर्जर बिल्डिंग के निर्माण की मांग को लेकर एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। लखनऊ के लुलु मॉल विवाद को लेकर सीएम योगी ने कहा, ऐसी लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। लुलु मॉल पर नहीं रुक रहा है विवाद, तपस्वी छावनी के महंत परम हंसदास पहुंचे थे मॉल, पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। महंत ने अयोध्या से लुलु मॉल का शुद्धिकरण करने आए थे, पुलिस ने हिरासत में लिया। परमहंस दास ने कहा, लुलु मॉल जिहाद का बन चुका है अड्डा, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप, बोले भगवा की वजह से उन्हें रोका गया। लुलु मॉल विवाद को लेकर 4 आरोपी गिरफ्तार, माहौल खराब करने का लगा है आरोप। रायबरेली में भीषण हादसे में 5 की गई जान, ट्रक और कार की जबरदस्त टक्कर के बाद बालू लदा ट्रक कार पर पलटा। ज्ञान वापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, आज खुदाई कराकर सर्वेक्षण को लेकर हो सकता है फैसला। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट में पेशी, आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। गुजरात पुलिस ने फिल्म मेकर अविनाश दास को किया अरेस्ट, दागी आईएएस के साथ अमित शाह की फोटो सोशल मीडिया पर साझा करने से जुड़ा है मामला। संजय राउत ने ईडी से आज करेगी पूछताछ, पात्रा चाल जमीन घोटाले से जुड़े मामले में किया है तलब, पहले 10 घंटे हो चुकी है पूछताछ। कानपुर हिंसा में जेल में बंद मुख्तार बाबा के बेटे को नहीं मिली है राहत, महमूद उमर और एक अन्य आरोपी की जमानत अर्जी खारिज। मुजफ्फरनगर में मेडिकल कॉलेज के सुरक्षा कर्मियों ने कुछ लोगों को पीटा, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। रेवाड़ी में कांग्रेस नेता महावीर मसानी पर युवती ने छेड़छाड़ और हत्या की धमकी का लगाया आरोप, केस दर्ज। आगरा में एक पेंटर के शव को पुलिस ने 9 महीने बाद कब्र से खोदकर निकाला, पत्नी को हत्या का शक, जिलाधिकारी के आदेश पर अब होगा पोस्टमार्टम। पुणे में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 की गई जान। उत्तराखंड के चंपावत में नदी में गिरी बस, ड्राइवर सैलाब को पार करने की कर रहा था कोशिश। पानी के तेज बहाव में बही बस, काफी मशक्कत के बाद ड्राइवर का हुआ रेस्क्यू। बरसाती नाले को पार कर मां पूर्णागिरी के दर्शन करने जा रहे हैं श्रद्धालु, जान जोखिम में डाल रहे हैं सैलानी। लगातार बारिश के बाद सड़कों पर आया सैलाब, कई रास्तों पर बंद की गई आवाजाही, सड़क पर परेशान दिखे मुसाफिर। टनकपुर में नदी के बीच फंसा बाइक सवार, काफी घंटे बाद किया जा सका रेस्क्यू। मध्य प्रदेश में जारी है बाढ़ और बारिश का कहर, खरगोन में छोटी नदी के आसपास हादसा, पैर फिसलने से बाढ़ में बहा युवक। खरगोन में नदी में गिरा युवक 2 किलोमीटर तक तेज बहाव में बह गया, रेस्क्यू होने तक जा चुकी थी जान। खरगोन में जबरदस्त हादसा, पुल के ऊपर आया नदी का पानी, जान जोखिम में डालकर निकल रही हैं गाड़ियां। पुल पर बह रहा है 4 से 5 फीट तक पानी, प्रशासन की तरफ से पुल से गुजरने पर है रोक।
अपर वेदा बांध के खोले गए 4 गेट, प्रशासन की तरफ से जारी की गई है चेतावनी।